19 से जब यह सड़क बना तलझारी और महाराजपुर 19 के बाद काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई और जिस स्थान पर हूँ मैं यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर मेन रोड है। सामने में दुर्घटनाएं होने लगी तो कोई बचाने वाला नहीं होता था, लोग डरते थे पुलिस से। तो मैं सरकारी कर्मी भी हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, तो हमने कहा कि हम उठाते हैं और हमको कौन बोलेगा, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो घायल लोग मदद करते रहे लगातार, इसी तरह हम फेमस हो गए। और इसके लिए जो है तो हमको जिला प्रशासन के द्वारा मैं श्री उपायुक्त महोदय, पूर्व उपायुक्त महोदय श्री रामनिवास यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार हमें सम्मान किया है। नेक नागरिक का दर्जा भी मुझे मिला और उन्होंने कई बार मुझे सम्मानित उनके द्वारा हम हुए हैं। और कि हमें प्रभात खबर की ओर से देवघर में भी सम्मानित किया गया और उस सम्मान समारोह में आपका निशिकांत दुबे जी जो हैं वे सम्मानित किए। और हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी भी हमें सम्मानित किए हैं। और अभी हमारे जो हेमंत भैया हैं उनके प्रतिनिधि जो है पंकज मिश्रा, तो ये भी हमें सम्मानित कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं GTV भारत न्यूज। जैसे कि आपको पता है कि 2024 वो जो है ख़त्म हो चुका है और 2025 यानी कि नया साल का एंट्री अब जो हो चुका है और इस नए साल का जनवरी महीना जो है अभी चल रहा है। और अगर साहेबगंज की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं कि एक ऐसा समाज सेवी जो अक्सर महाराजपुर मोड़ से लेकर शर्मापुर मोड़ तक के बीच में अगर सड़क पर कोई भी दुर्घटना होता है तो वहाँ पर सबसे पहले ओम प्रकाश संत बाबा प्रजापति पहुँचते हैं और उसको उठा करके अस्पताल पहुँचाते हैं। 2024 में इन सड़क पर अगर देखा जाए तो काफ़ी सारा जो है सड़क दुर्घटनाएं हुई है जिनको उठा करके बाबा ने हॉस्पिटल पहुंचाया है। लेकिन 2025 में सड़क दुर्घटना ना हो उसको लेकर आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस प्रकार यहाँ पर जो है ये बाबा यज्ञ भी कर रहे हैं और यज्ञ करके यानी कि जो सड़क पर दुर्घटना ना हो उसको लेकर भगवान से जो है ये प्रार्थना भी कर रहे हैं। बाबा से हम लोग जानेंगे कि बाबा आखिर अब जो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ पर चारों तरफ की अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर बाइक रैली का बैनर लगाया गया है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर सड़क सुरक्षा विद्यालय या महाविद्यालय जागरूकता अभियान का बैनर लगाया गया है, या फिर जिला प्रशासन के द्वारा जो यहाँ पर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी जो यहाँ पर बैनर लगाया गया है। हम बाबा से ही जानेंगे कि आखिर यहाँ पर इतने सारा बैनर लगा करके बाबा यज्ञ क्यों जो है वो क्यों कर रहे हैं। दादा पीछे आपका इतना सारा बैनर है, इसके बाद फिर आप यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, क्या दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं आप? पहली बात है कि मैं एक संत हूँ और संत स्वभाव है हमारा। और संत स्वभाव में मैं संतों की वाणी पढ़ता हूँ और संतों के साथ प्रयास करता हूँ कि उनके सानिध्य में हम रहें। गुरु का, हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। और 2019 से जब यह सड़क बना तलझारी और महाराजपुर 19 के बाद काफ़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई और जिस स्थान पर हूँ मैं यहाँ से बस 200 मीटर की दूरी पर मेन रोड है। तो सामने में दुर्घटनाएं होने लगी तो कोई बचाने वाला नहीं होता था, लोग डरते थे पुलिस से। तो मैं सरकारी कर्मी भी हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, तो हमने कहा कि हम उठाते हैं और हमको कौन बोलेगा, देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। तो घायल लोग मदद करते रहे लगातार, इसी तरह हम फेमस हो गए। और इसके लिए जो है तो हमको जिला प्रशासन के द्वारा मैं श्री उपायुक्त महोदय, पूर्व उपायुक्त महोदय श्री रामनिवास यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे एक बार नहीं कई बार हमें सम्मान किया है। नेक नागरिक का दर्जा भी मुझे मिला और उन्होंने कई बार मुझे सम्मानित उनके द्वारा हम हुए हैं। और यहाँ तक कि हमें प्रभात खबर की ओर से देवघर में भी सम्मानित किया गया और उस सम्मान समारोह में आपका निशिकांत दुबे जी जो हैं
वे सम्मानित किए, और हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल जी भी हमें सम्मानित किए हैं। और अभी हमारे जो हेमंत भैया हैं, उनके प्रतिनिधि जो हैं पंकज मिश्रा, तो ये भी हमें सम्मानित कर चुके हैं। तो चलिए, सम्मान के लायक थे, उन्होंने सम्मान किया। बाबा, आप यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं, जागरूकता का बैनर लगा करके, सड़क सुरक्षा अभियान वाला जो बैनर है वो पीछे लगा करके आप यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। देखिए, महात्मा लोगों का कुछ ना कुछ जो है प्रतिज्ञा करते हैं। मैंने भी प्रतिज्ञा कर लिया है कि जब तक जीवित रहूँगा तब तक घायल व्यक्ति की मदद करूँगा, चाहे वह सड़क हादसा हो या अन्य कोई हादसा। और उसी प्रतिज्ञा को लेकर मैं, यह दिखाने की चीज़ नहीं है, प्रतिदिन मैं भगवान को, अग्निदेव को जो है हवन करता हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ। और रामायण के पाठ में हमारे पिताजी ने बचपन में सिखाया था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। समझ गए? फिर से बताएं क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई। दूसरे की पीड़ा जो है हम देख नहीं सकते हैं, आज यदि देखते हैं तो उससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। तो दूसरे की पीड़ा को अपना पीड़ा समझना चाहिए, और यदि देख करके लोग भाग जाते हैं तो उससे बड़ा पाप भी कुछ नहीं है। पर पीड़ा, दूसरे की पीड़ा, और यदि उसको हम देख करके चुप रह जाते हैं तो वह बहुत बड़ा पाप है। बस रामायण की एक ही चौपाई, मैं प्रतिदिन, हमारे पिताजी भी बहुत बड़े रामायणी थे, दादाजी भी रामायणी थे, दादाजी, पिताजी और हम 5 भाई में मैं हूँ। ठीक, हालांकि मुझे मैं थोड़ा याद नहीं रहता है, किताब सामने रहेगा तो फिर हम सब कुछ ठीक रहते हैं। तो चलिए, ये अपना अपना मेमोरी है ना, उस पर हम बहस नहीं करेंगे ज़्यादा। लेकिन पर पीड़ा सम नहीं अधिकाई, दूसरे की पीड़ा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम सेवा करते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम हवन भी रोज करते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे साहेबगंज जिला ही नहीं हो, ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान है। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान का मतलब कि हम लोग विश्व का कल्याण करने के लिए साधु समाज है, तो पूरे विश्व में सड़क दुर्घटना न हो, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे विश्व में। आप देख रहे हैं बैनर लगा हुआ, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025, 1 जनवरी से 31 जनवरी माह। और हम जो है बराबर हमेशा इस जागरूकता रैली हो, जागरूकता रथ हो, जागरूकता रथ हो, या बाइक रैली हो, या किसी स्कूल में जाना हो, तो हम जहाँ पर है पदस्थापन, यहाँ तलझारी में, यहाँ के अगल बगल के स्कूलों में हम जाते हैं और जा करके और बच्चों को जागरूक करते हैं। सड़क पर खड़ा हो जाते हैं, टेम्पू वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, बड़े वाहन जो चालक हैं उनको हम जागरूक करते हैं कि भैया हेलमेट पहन के चलिए, जूता पहन के चलिए, नशा करके आप वाहन मत चलाइए, मोटरसाइकिल में हेलमेट ज़रूर पहनिए, और 4 चक्का में यदि आप हैं तो सीट बेल्ट लगाइए। और एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप नो ओवर स्पीडिंग, नो ओवरटेक करेंगे तो हमारे ज़िला में नहीं, हमारे झारखंड में ही सड़कें जो हैं पहाड़ी रास्तों से निकल के चलती है, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं। तो जब आप टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर चलेंगे, आप तेज़ गति में जाएंगे, सामने से कोई गाड़ी आएगी, आपको तो दिखेगा नहीं, और तब तक क्या होगा कि दुर्घटना हो जाएगा। तो उससे बचने का आसान तरीका है कि आप नो ओवरटेक, नो ओवर स्पीडिंग, आपको स्पीड में नहीं चलना है। तो इस तरह से हमारा प्रयास रहता है, और यह प्रयास जारी रहेगा लगातार। इसके लिए हमें जिला प्रशासन, हमारे उपायुक्त महोदय जो अभी हैं हेमंत सती जी, वे भी काफ़ी, उन्होंने हमारी सराहना करते हैं, और अपने जो है तो सराहना करते हैं। विशेष इसमें मैं क्या बताऊं, हमारी सराहना करते हैं कि नहीं बाबा अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं।
हम चाहेंगे कि हमारे जैसे लोग और लोग हों जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को मदद करें। लोग अभी डरते हैं, भाग जाते हैं, पुलिस पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। बदले में आपको जो है तो नेक नागरिक का प्रशस्ति पत्र मिलेगा और ऊपर से 2000 रुपया का इनाम भी मिलता है। आज यदि आप 2 आदमी से हैं तो 4000 है, 3 आदमी से है तो 5000 है। तो इस तरह से आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो आपको फिर डर काहे रहे भैया? डरना नहीं है। आज राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के आज जो है तो आज 24वां दिन है। आज 24 तारीख है ना, तो आज 24वां दिन है। लगातार 24 दिन से हम यह प्रयास कर रहे हैं और हर साल करते हैं। बाबा, अगर हम एक चीज़ की चर्चा करते हैं कि आप शर्मापुर मोड़ से लेकर के महाराजपुर मोड़ तक के बीच में जो सड़क दुर्घटना होता है उनको आप मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप उसको लेकर के तालझारी हॉस्पिटल आते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर बाबा देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होना चाहिए। कि इसको लेकर भी क्या आपने कभी आवाज़ उठाया है ऊपर? नहीं, व्यवस्था है और गुप्त रूप से हम जब दिक्कत होती है तो हमारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं ना ऊपर में, है ना, वो हो जाता है, दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। और हम जिस अस्पताल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ घायल व्यक्ति का इलाज पहले होता है, व्यवस्था है या चाहे नहीं है। लेकिन हम इस काम को करते करते हम भी बहुत सारा चीज़ सीख लिए हैं, है ना। प्राथमिक उपचार तो हम अपने से भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने से पहले हम फ़ोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं, हैवी दुर्घटना है। वहाँ लोग अलर्ट रहते हैं, चाहे वहाँ की एनएम दीदी हो और चाहे वहाँ के ड्रेसर हो या चाहे डॉक्टर हो। कभी ऐसा नहीं हुआ है हमारे साथ कि हम गए और परेशानी। हाँ, जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत प्राथमिक उपचार होता है। घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल होता है, गोल्डन आवर 1 घंटा के अंदर नज़दीकी अस्पताल यदि पहुंचता है तो 90% चांस रहता है उसका बचने का। और हमारे हाथ से एक नहीं हज़ारों लोगों को हमने बचाया है, इसलिए हम नहीं आरोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ, कभी कभी तो दिक्कत होगी, मान लीजिए कि अब छुट्टी है, पर्व है, त्यौहार है, तो ये लोगों का उनका भी तो परिवार है। लेकिन प्राथमिक उपचार की जो व्यवस्था है वह यहाँ सही है, बिल्कुल कहीं गड़बड़ नहीं है। लेकिन एक बात है बाबा कि आप कह रहे हैं कि हमने जो ये काम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, कि 2019 से पहले से आप करते आ रहे हैं, बहुत पीछे ठीक है। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हम भी इसको देख करके बहुत सारा उपचार सीख गए हैं। हाँ। तो क्या बाबा आप लोकल जो आयुर्वेद है आप उससे उपचार करते हैं या फिर जो है अंग्रेजी दवाइयाँ हैं आप उससे उपचार करते हैं? प्राथमिक उपचार का नियम जान लीजिए पहले। जैसे कि मान लीजिए किसी का यहाँ हाथ टूट गया, यहाँ हड्डी के डॉक्टर नहीं है, तो तुरंत क्या करते हैं हम कि यहाँ पर जो है कूट होता है ना, कार्डबोर्ड, उससे एकदम इसको कस के बांध देते हैं सीधा करके, तो उसको राहत मिल जाता है। आज यदि यहाँ से टूट गया है, हम नहीं बांधेंगे, है ना, तो झूलता रहेगा तो उसको बहुत दर्द होगा। तो यहाँ से बांध दिए, राहत मिल गया, और कुछ दर्द की दवाई मिल गई और सुइया इंजेक्शन वगैरह उसको मिल गया। कोई भी अंग टूटेगा, जांघ का टूट जाए, है ना, हाथ का टूट जाए, तो उसको उसी तरह से बांधा जाता है, या बत्ती से आप बांध सकते हैं, है ना। अभी हाल में एक एक्सीडेंट हुआ था, जांघ टूट गया था, हम तो अपने से खुद से बांधते हैं। जब बांध देने के बाद पूछते हैं कि क्या कुछ आराम है, तो घायल व्यक्ति कहता है कि हाँ माँ बाबा से हमको आराम है अब। और उसके बाद उसको गाड़ी में बैठा दिए, कोई गाड़ी स्कॉर्पियो वगैरह में, एम्बुलेंस में, और फिर आप लेके चले जाइए बेहतर इलाज के लिए। यही है सिस्टम उसका। आज यदि कहीं कट फट गया है, माथा होता, तो वहाँ पर क्या करना है कि आपको सिलाई कर देना है, पट्टी बांध देना, माने खून को बंद कर देना है। ब्लड यदि बंद हो जाता है तो आदमी तो ऑटोमेटिक बचेगा। अब ब्लड का प्रवाह, जो रक्त का प्रवाह चलता रहेगा, धारा प्रवाह, तो सारा जब ब्लड ही शरीर में नहीं रहेगा तो व्यक्ति कैसे बचेगा। तो वही है गोल्डन आवर कि 1 घंटा। साधु संत तो कोई पत्ता वगैरह से भी इलाज करते हैं? देखिए, हमारे पास भी इलाज है, हमें भी मोटरसाइकिल वाला एक धक्का मार दिया तो हम अपना इलाज उसी तरह से करते हैं, लेकिन वह प्राथमिक उपचार में तुरंत नहीं आएगा, हम व्यवस्था तुरंत नहीं कर पाएंगे। चूँकि सड़क पर वह कहीं गिरा है और हम दौड़ते हैं उसको उठाने के लिए, तो उठा के जब लाएंगे तो पहला काम है उसके रक्त प्रवाह को बांधना, बंद कर देना। रक्त प्रवाह को बंद कर देंगे, उसके बाद जो है यदि सीरियस मैटर है तो डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। और नहीं तो रक्त प्रवाह को तो हम कपड़ा से बांध के फिर बाद में उसको खोल करके, और वहाँ जड़ी बूटी है हमारे पास, हम लगा के फिर बांध देंगे तो ठीक हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम ठीक होगा।
चलिए बाबा, मेरा अंतिम सवाल है बाबा कि क्या कहना चाहेंगे। 2025 का शुरुआत हो रहा है, मेरे चैनल के माध्यम से या जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों के बीच क्या संदेश देना चाहेंगे। हमारा संदेश यही है जी टीवी भारत के माध्यम से या आपके चैनल जो भी है उसके माध्यम से कि ज़्यादा फोकस मेरा सड़क सुरक्षा पर ही रहता है कि आप नशा करके न चलें। किसी भी छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी सभी वाहन चालक आप नशा करके नहीं चलें और तेज़ गति में नहीं चलें। यदि मोटरसाइकिल पर है तो हेलमेट सुरक्षा कवच है, आपको ज़रूर पहनना है, जूता ज़रूर पहनना है और धीमी गति से चलना है, ठीक। और जो बड़ी गाड़ी के वाहन है 4 चक्का, उनको सीट बेल्ट लगाना है, नशा उनको भी नहीं करना है, धीमी गति माने गति को कंट्रोल में करके चलना है ना। बड़ी गाड़ी भी वही है, सेम है, लेकिन मैं गाड़ी के जो ऑनर हैं है ना, चूँकि मैं 1988 से गाड़ी चलाता हूँ, 4 चक्का 4 व्हीलर या कहिए मोटरसाइकिल की बात करते हैं या बड़ी बड़ी हाईवा की जब आप बात करते हैं तो मैं 1988 से ड्राइवर रह चुका हूँ है ना। और मैं आज भी अपनी गाड़ी खुद चलाता हूँ। जितने भी आज 18 चक्का 22 चक्का जितने भी चक्के की आप गाड़ी ला दीजिए, मैं सभी गाड़ी को राइड कर सकता हूँ, सभी गाड़ी को चलाता हूँ। या मैं अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि मालिक गाड़ी ऑनर जब भी आप ड्राइवर रखें तो अपने गाड़ी में कम से कम 3 बरस का एक्सपीरियंस हो उस ड्राइवर को चलाने का, तब तो आप रखें, नहीं तो नहीं रखें। आजकल के युवक को तो एकदम मत रखिए, अच्छे ड्राइवर को रखिए। भले अच्छा ड्राइवर रहेगा तो पैसा भले आपसे ज़रूर लेगा, लेकिन पैसा को बचाने के चलते आप जो है तो नवयुवक ड्राइवर को ज़्यादा दे देते हैं। वो क्या करता है कि कान में कभी मोबाइल लगाएगा तो कभी गाना सुनेगा, उसका दिमाग स्थिर नहीं रहता है। गाड़ी चलाने में दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए, मन में घबराहट नहीं होनी चाहिए है ना, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। ये सब दुर्घटना का कारण है, यानी कि लापरवाही हटी दुर्घटना घटी। अब जल्दीबाजी एकदम पी करके पीछे से घुस गए, ये नहीं है गाड़ी के चलाने का तरीका। और माइंड को स्थिर कीजिए तभी गाड़ी चलाइए, कभी जीवन में दुर्घटना नहीं होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा कि हमारे साथ जुड़े और जिस प्रकार बाबा बताएं कि जो है 2025 में भी जो है सड़क सुरक्षा जो अभियान चलाया जा रहा है जिसमें सड़क दुर्घटना ना हो उसको लेकर बाबा यज्ञ भी कर रहे हैं। और ये मेरे अगर खास करके जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो तमाम जो जिलावासी है या राज्यवासी है उनसे बाबा अपील भी कर रहे हैं कि वो दारू पी करके या फिर हेलमेट लगा करके ही जो है दारू पी करके गाड़ी ना चलाएं, हेलमेट लगा करके ही वाहन चलाएं, जूता पहन करके वाहन चलाएं, या जो ट्रैफिक नियम है उसको जो है पालन जरूर करें। गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहिबगंज।